इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इम्प्रेस एनीवन, कैसे हम किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं और उनके दिलों को जीत सकते हैं। देखिए, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना फ्रेंड्स, तो आपको भी ये कला आनी चाहिए। जी हाँ, इम्प्रेस करना भी एक कला है, एक आर्ट है, एक हुनर है जो हर किसी को आनी चाहिए। स्पेशली उसको जिसको लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल होना है, कुछ आगे कर दिखाना है, तो उसको ये कला जरूर आनी चाहिए। ठीक है, किसी को इम्प्रेस करना ये एक हुनर है। मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, किसी को आप इंप्रेस करते हैं, सबसे पहला इंप्रेशन जो आपका आता है वो आपके हुलिये का आता है। आप किसी के सामने जब जाते हैं तो आप कैसे दिख रहे हैं, वो सबसे पहला इंप्रेशन किसी व्यक्ति के दिमाग पर छाप छोड़ता है। तो आपका जो ड्रेस होता है, आपका जो पहनावा है, आप कैसे अपीयर होते हैं, आपका लुक्स क्या है, उस पर आपको बहुत ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको महंगे जूते, महंगे घड़ियां, महंगे कपड़े या कुछ डिजाइनर कपड़े पहनने हैं, डिजाइनर ज्वेलरीज पहनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको नीट और क्लीन रहना है। आपके बाल बिखरे हैं, आपके नेल्स बढ़े हुए हैं, आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है, आपकी आंख में कीचड़ भरा हुआ है, तो ये सब नहीं चलेगा। इससे आपकी जो बैड इंप्रेशन पड़ेगा। आप इंप्रेस क्या करेंगे, आप उस व्यक्ति को दूर कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा महंगे डिजाइनर कपड़े, सूट बूट, ये सब तो नहीं, लेकिन जो भी आप जैसे भी हैं, आपको वेल ड्रेस्ड अच्छे से आपको प्रेजेंट करना है, अपने आप को साफ सुथरा रखना है अपने आप को। क्योंकि कोई भी पहले आपसे मिलता है ना, तो आपको नोटिस करता है कि आप कैसे हैं। ठीक है, तो आपका हुलिया आपको पहले सुधार देना है, ठीक है, जितना हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट कि जब भी आप किसी से बात करें तो कभी भी सिर्फ अपनी ही बातें ना करें, सामने वाले की भी सुने। होता क्या है, हमको ऐसे आदमी बहुत पसंद आते हैं, ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो कि हमारी बातों को सुने। ठीक है, सो यू शुड बी अ गुड लिसनर कहा जाता है। आपको एक अच्छा सुनने वाला होना चाहिए, अच्छा वक्ता, अच्छा बोलने वाला तो होना ही चाहिए इंसान को। लेकिन उतना ही जरूरी, जितना आदमी को बोलने आना चाहिए, उतना ही जरूरी होता है कि आदमी को सुनने भी आना चाहिए, सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, यू शुड बी अ गुड लिसनर। अगर आप अपनी ही बातें करते रहेंगे, सामने वाले की बात कुछ सुनेंगे ही नहीं, तो सामने वाला तो यार समझेगा कि इसको तो मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अपनी बस बड़ा ही हाँक रहा है, ये तो बस अपने बारे में ही अपनी सेल्स किए जा रहा है। हर इंसान, देखिए, आप भी किसी के साथ जब जाते हैं ना, आप भी अपनी बात कहना चाहते हैं। जब आपको कोई सुनता है तो आपको कितना अच्छा लगता है कि यार ये सामने वाला, उससे ये फीलिंग होती है कि सामने वाला मेरा केयर करता है, सामने वाले मेरी चिंता करता है, सामने वाला मेरे को वैल्यू देता है। ठीक है, इन शॉर्ट, जब आप किसी को वैल्यू देते हैं, आप किसी की बात सुनते हैं, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है यार। तो इसके लिए सिर्फ अपनी ही बात मत कीजिए किसी भी कन्वर्सेशन में, आप सामने वाले की भी बातें सुनिए। उसकी क्या कहानी है उसको जानिए, उसको सुनिए कि उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, उसके बारे में जानिए। ठीक है, और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी पूछिए, तो उसको लगेगा कि जेन्युइनली यार ये मेरी बात सुन रहा है, ये जेन्युइनली मेरे में इंटरेस्टेड है, ये मेरे बारे में जानना चाहता है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं बता दूं, इस दुनिया में आजकल लोग ऐसे कुछ कम ही लोग बचे हैं जो कि आपकी बात सुनना चाहते हैं। आप नोटिस कीजिए, आप दिन भर में देखिए, सिर्फ आपका एक बेस्ट फ्रेंड या कुछ ऐसे लोग होंगे जो घर वाले हैं जो कि आपकी बात सुनते हैं, वरना इस दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है आपकी बात सुनने के लिए। ठीक है, तो जब कोई हमारी बात सुनता है, क्वेश्चन करता है, हमारी बातों को अच्छे से सुनता है, समझता है, तो इंटरेस्ट लेता है हमारी बातों में ना, तो हमको बहुत वो आदमी अच्छा लगने लगता है, आदमी या औरत। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं कि कभी भी अगर आपको किसी को इंप्रेस करना है ना, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छा एक सुनने वाला व्यक्ति बनना है। यू शुड बी अ गुड लिसनर। उसको सुनना, आप क्या बता रहा है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस भी कीजिए आप उसको। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि कभी भी अगर आपको किसी को इंप्रेस करना है ना, तो आपको सामने वाले के मुताबिक आपको बात करनी है। मतलब कि उसके मुताबिक वो बातें होनी चाहिए, रेलेवेंट बातें होनी चाहिए। जैसे जैसे अगर आप किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट, मतलब आपको बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट है जो यंग एज का है, आप उससे बात कर रहे हैं, तो आप उसको दादाजी के जमाने की बातें अगर आप करेंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा ना, वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको उसके मुताबिक बातें करनी है। जैसे स्कूल में तुम पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, या दोस्त जो आपका आदमी पढ़ रहा है, जो सामने वाला है वो पढ़ रहा है, तो उसको आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि भाई कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, आपकी हॉबीज क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट है। मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिएगा इसको। ऐसे बात कीजिए, मतलब रेलेवेंट होना चाहिए सामने वाले को। अब जैसे किसी, अगर आप हाउस वाइफ से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हाउस वाइफ से क्या बात करेंगे, आप बिजनेस की बातें करेंगे या आप इकोनॉमी की बातें करेंगे?
नहीं, आप हाउसवाइफ से आप बात कीजिए कि कैसे सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और क्या रेट में आपको भाजी ले रहे हैं आप, कैसे आप घर को मैनेज करती हैं और या करते हैं, कैसे आप बच्चों को मैनेज करते हैं, अपने हस्बैंड को, वाइफ को, और घर कैसे चलाते हैं, एक हाउसवाइफ की क्या परेशानियां होती हैं, एक हाउसवाइफ की क्या होने की क्या अच्छाइयां होती हैं। आप उनके रेलेवेंट चीज़ें पूछिए। आप किसी एजेड पर्सन से बात कर रहे हैं, आप उससे बात करेंगे टीनेजर के जैसे, तो वहां आपका इंप्रेशन गलत हो जाएगा। आपको एजेड अगर किसी सीनियर पर्सन से बात कर रहे हैं तो आपको सीनियर पर्सन से कैसे बात की जाती है, क्या बात की जाती है, वो आपको पता होना चाहिए कि आप इकोनॉमी पे बात कर सकते हैं सीनियर पर्सन से, या आप ओल्ड एज में क्या दिक्कतें होती हैं, क्या उनका हेल्थ कैसा है, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ये सब बातें हैं जो रेलेवेंट होनी चाहिए। इररिलेवेंट बातें करेंगे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और जब आदमी कनेक्ट नहीं करता है ना, फिर आदमी बोर करने लगता है, वो इंप्रेशन नहीं छाप नहीं छोड़ पाता अपनी। तो इसके लिए आपको रेलेवेंट बातें करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये सब कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आप भी किसी को भी इंप्रेस कर सकते हैं, और इंप्रेस करने से मतलब आप उसका दिल जीत सकते हैं। ये एक हुनर है, एक कला है, और एक और पॉइंट है मैं बता दूं, जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर आप बीच बीच में अगर आप सामने वाले का नाम आपको पता है ना, तो सामने वाले का नाम आप बीच बीच में ले सकते हैं। उससे बहुत जबरदस्त इंप्रेशन आपका पड़ेगा कि ओ माय गॉड, सामने वाला मेरा नाम जानता है। और जब भी कोई व्यक्ति अपना नाम सुनता है ना किसी के मुंह से, तो उसको एक अच्छा फीलिंग आती है, उसको एक अपनेपन की फीलिंग वो कनेक्ट कर जाता है। तो उसको लगता है कि हाँ यार, ये अपना आदमी है, अपना बंदा है, ये अपने लोग हैं, तो एक कनेक्शन जुड़ जाता है। अगर आप किसी का नाम लेते हैं फ्रेंड्स, तो अगर आपका सामने वाले का नाम आपको पता है, अगर आप जानते हैं जिससे आप बात कर रहे हैं या जिसको आप इंप्रेस करना चाहते हैं, नाम जानते हैं, तो बीच बीच में अपने कन्वर्सेशन के उसका नाम लेते रहिएगा। उससे होता क्या है, उससे एक आप कनेक्शन और एक बॉन्ड अच्छा जम जाता है, और आप सामने वाले के नजरों में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक और पॉइंट था। एक और मैं आपको जबरदस्त पॉइंट बता देता हूं कि जब भी आप इंप्रेस करने की कोशिश करें ना, तो सामने वाले या थर्ड पर्सन का कभी भी उसके सामने बुराई मत कीजिए। ठीक है, या चुगली मत कीजिए। उससे होता क्या है कि सामने वाले को लगता है यार, ये सामने वाले दूसरे किसी की बुराई मेरे आगे कर रहा है, तो कल को ये मेरी भी बुराई किसी के आगे कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को पहले जब इंप्रेशन आप जमा रहे हैं ना, तब ये सब बातें ज्यादातर हो सके तो नेगेटिव बातें या किसी की बुराई या कोई नेगेटिव बातें मत कीजिए। ज़्यादातर आप खुश रहिए, स्माइल कीजिए बात बात में, तो उसमें पॉजिटिविटी फैलाइए। तो आदमी सामने वाले को लगता है कि हाँ यार, ये बहुत पॉजिटिव बंदा है, बहुत खुश मिजाज बंदा है। तो हर किसी को ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो कि खुश दिल होते हैं, हंस दिल होते हैं, और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। हर किसी को पसंद आते हैं, आपको भी पसंद आते हैं ऐसे लोग। तो क्यों ना हम भी वैसे बने। अगर आप ये सब पॉइंट्स फॉलो करते हैं ना, तो आप भी इजीली किसी को भी इंप्रेस कर पाएंगे और किसी का भी दिल जीत पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुनर आपको जरूर आना चाहिए अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान से सुनिए और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई भी कीजिए। मेरा कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना, और किस वीडियोस पे आप अगले टॉपिक्स देखना चाहते हैं वो भी फ्रेंड्स लिखते रहिए। उससे हमको बहुत हेल्प मिलती है कि आप किस टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा कि मैं अपने मन से वीडियो बनाता जाऊंगा और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना होगा। तो इसके लिए लिख करके जरूर बताइए कीजिएगा। और हमारे अगर वीडियोस आपको अगर अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस के साथ मिलूंगा मैं आपसे कल फिर। तो हमारा वीडियो ये देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।